हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो जैसा कि अपन ने आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी ह्यूमन फिजियोलॉजी के, ठीक है, अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के 300 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की, जिसका आज ये लास्ट सेशन है। ठीक है, इससे पहले आपके 260 क्वेश्चंस करवा दिए थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उनको देख लेना। तो क्वेश्चन सीरीज का टारगेट यही है कि यहाँ से आपको डायरेक्ट जो आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसका पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्योंकि अपन साथ साथ में इथोलॉजी और कंपैरेटिव एनाटॉमी वाला पार्ट अपन साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो इतना टाइम सेव कर नहीं पाएंगे कि अभी 4 महीने एग्जाम के बचे हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पूरी आपको यूट्यूब पे थ्योरी वाइज करवा पाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, 300 इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू थे उनको सोल्व करा दिया, सो दैट आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपके ऑलमोस्ट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते कि इन 300 क्वेश्चंस के अंदर आपकी सारी की सारी ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाएगी। हाँ, बट ये कह सकते हैं कि आपकी मेजॉरिटी है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन सबको एक साथ मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, सो दैट आपका सारा का सारा रिवीजन यहाँ पे हो पाएगा। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उनको देख लेना। 300 क्वेश्चन से आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, रिवीजन होगा, आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके साथ आप काफ़ी टाइम से पढ़े नहीं हो, जो आपके डिस्टेंस आर की है। बट इन क्वेश्चंस को जैसे आप करोगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस के साथ में उनको एक्सप्लेन किया है, और ये वो क्वेश्चंस हैं जहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो एक बार आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो रिमेनिंग बातें हम वो वीडियो सेशन के एंड में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। 261 क्वेश्चन पहले हो गए थे, दैट मीन्स 261 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड बिफोर। ठीक है, तो आज का सेशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। 261 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ से बताना है आपको कि यहाँ पे करेक्टली मैच्ड कौन सा है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन वाले क्वेश्चंस भी आपके बार बार आते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो आपको यहाँ से इनकी वैल्यू का ध्यान रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है वैल्यू वाला, तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसका मैंने पहले क्वेश्चंस करवा रखे हैं। पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर जितने आपके वॉल्यूम है, लाइक आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम हो गई, फिर आपके इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, फिर आपकी एक्सपायरेटरी है, वाइटल कैपेसिटी है, टोटल लंग्स कैपेसिटी है, तो सारी बातें मैंने पहले आपको डिस्कस करवा रखी है। तो एक बार आप क्वेश्चंस को देख लेना। तो यहाँ से अपने को छांटना है कि यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है। देखो, पहला देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, उसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, और इसका ध्यान रखना कितनी होती है आपकी वैल्यू 500। नॉर्मल आप सांस ले रहे हो और आप जो गैस एक्सपायर कर रहे हो, ठीक है, इनहेल और एक्सपेल की जो प्रोसेस है, देन वी विल से टाइडल वॉल्यूम। पहली बात सही है। सेकंड बोल रहा है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुली एक्सपायरेशन दैट विल कॉल्ड इंस्पायरेटरी। नहीं, इंस्पायरेटरी नहीं होगा। अगर आप फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली अगर आप एक्सपायर कर रहे हो तो उसको इंस्पायरेटरी नहीं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वॉल्यूम। अगर आप इनहेल करते हैं देन वी विल से इंस्पायरेटरी। तो सेकंड यहाँ पे गलत हो गया। सी बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नेचुरल एक्सपायरेशन दैट विल कॉल्ड रेजिडुअल। नहीं, नेचुरल नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका फोर्सफुली। ठीक है, यहाँ से आपको वर्ड का ध्यान रखना। वाइटल कैपेसिटी बोल रहा है रिमेनिंग इन लंग्स, नहीं, रिमेनिंग लंग्स वाली वाइटल कैपेसिटी नहीं होती। ठीक है, वो तो आपकी रेजिडुअल होगी। तो आपको ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 है वो आपकी करेक्ट हो रहा है कि टाइडल वॉल्यूम वाला। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर आपके क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कि आपके गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड स्टोमक कंटेन्स द एंजाइम्स। तो आपके गैस्ट्रिक जूस है, आपके पेनक्रियाटिक जूस है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि आपके कौन से एंजाइम्स हैं वो इनके अंदर आपके इंक्लूड है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो यहाँ से आपको पेप्सिन दिखेगा। ठीक है, रेनिन। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज होंगे। ठीक है, कुछ गैस्ट्रिक म्यूकस होंगे, इंटरेस्टिंग फैक्टर होंगे। ये सारी चीजें आपके इंक्लूड किसके अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर। तो यहाँ से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एंड प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम ऑक्सीजन इन मसल सेल। दो चीजें हैं, ये बोल रहा है ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और मसल सेल। तो मसल सेल की बात आए और ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो अपना आंसर होगा एथेनॉल प्लस CO2 प्लस, सॉरी, एथेनॉल की लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, मसल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 264 है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टीथ इनेमल इज सीक्रेटेड बाय विच ऑफ द सेल। ठीक है, इनेमल है वो किस सेल के द्वारा सीक्रेट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दो चीजें ध्यान रखो, एक तो इनेमल, इनेमल आए तो आंसर होना चाहिए अपना एमिलोब्लास्ट, और डेंटाइन पूछे तो अपना आंसर होना चाहिए ओडोंटोब्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है, इनेमल, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज अनदर नेम ऑफ लाकी लोनार्ड फैक्टर। ठीक है, जो भी अपन आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ते हैं उनके अंदर जो अलग अलग फैक्टर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये नाम पहले कभी क्वेश्चन में आपने देखने को नहीं मिला होगा और ना किसी बुक के अंदर भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लाकी लोनार्ड फैक्टर का नाम है वो किसका है, वो आपके फैक्टर 13, और इसका दूसरा नाम लोकी लोनार्ड फैक्टर कौन सा हो गया 13, जिसको क्या बोलते हैं फाइब्रिन स्टेबिलाईजिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 66 वाला इनकरेक्ट क्वेश्चन है, इसको रहने दो। 267 पे चलते हैं। इन मेमल्स सेल दैट सीक्रेट डेंटाइन, तो डेंटाइन का किसका बताया था आपका, ओडोंटोब्लास्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 268 है, द रोड सेल ऑफ ह्यूमन आई कंटेन ए फोटो सेंसिटिव प्रोटीन, तो फोटो सेंसिटिव प्रोटीन है रोड सेल के अंदर, वो रहती है आपकी रोडोप्सिन। ये वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, एक्टिन मायोसिन ट्रोपोनिन का आई से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 269 है, द फर्स्ट साउंड लब है ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल थ्रू स्टेथोस्कोप इज एसोसिएटेड विद, तो आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो लब वाला, तो लब कब होता है आपके साउंड, जो आपके ये वॉल है बाइकस्पिड प्लस ट्राइकस्पिड की क्लोजिंग पे। ठीक है, डब की बात करें तो ये होगा आपके सेमी ल्यूनर वॉल की क्लोजिंग पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो यहाँ पे राइट आंसर क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं हार्ट के चैम्बर की, राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट लेफ्ट के बीच में बाइकस्पिड और राइट राइट के बीच में ट्राइकस्पिड, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो यहाँ से 969 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 70 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन बाइल जूस, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। बाइल जूस के अंदर कोई एम बी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, नो एंजाइम्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपके बाइल जूस के अंदर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, बाइल जूस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा। देन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 271 है, यहाँ से आपको इनकरेक्ट बताना है, तो कि नॉट करेक्ट, यहाँ से चीजों को समझना है। नॉट करेक्ट मतलब कि सही कौन सा नहीं है, अगर सही कौन सा नहीं है दैट मीन्स क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, देखो, पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, बिल्कुल सही बात है। कैल्सिटोनिन का एंटागोनिस्ट है, कैल्सिटोनिन डिक्रीज करता है और आपके पैराथायराइड उसको इंक्रीज करता है, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी, कोर्टिकोइड्स इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर नोन एज मिनरल कोर्टिकोइड, नहीं नहीं, अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो वहाँ पे मिनरल नहीं होंगे, आपके ग्लूको कोर्टिकोइड, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मिनरल नहीं ग्लूको होंगे। कोर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, सही बात है। कोर्टिसोल वगैरह है वो आपके किस में काम आते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी में। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में काम आते हैं। केटोलोकेमिन्स आर आल्सो कोड इमरजेंसी हार्मोन, ये भी सही है। सो यहाँ से राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये क्या है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही पूछा है। 72 है, हीमोजोइन इज अ टॉक्सिन रिलीज इन बॉडी आफ्टर रप्चर ऑफ आरबीसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हीमोजोइन हो, ठीक है, स्पोरोजोइट हो, ये किसके अंदर मिलेंगे आपको, मलेरिया के अंदर। ठीक है, जो इनकी अलग अलग साइकिल है, सेक्सुअल साइकिल है, ठीक है, एसेक्सुअल साइकिल है, जिसके अंदर आपकी एसेक्सुअल चलती है, ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल चलेगी आपके एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर, तो वहाँ पे, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इन्फेक्टेड स्टेज इंटर होती है वो कौन सी होती है, स्पोरोजोइट। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 273 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, यहाँ से आपको करेक्टली मैच्ड बताना है कि कौन सी बात सही है। देखो, प्रोक्सिमल ट्यूबुल की बात करें तो रीअब्सॉर्प्शन कॉन्वोलेटेड ऑफ वाटर एंड ट्यूबुल इलेक्ट्रोलाइट, सही बात है। हेनले लूप का काम है आपके हाई ऑस्मोलैरिटी उसको मेंटेन करने का। डिजिटल के अंदर आपका क्या होगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन की बात है, ये पहले भी वीडियो में बताई थी। तो अगर कंडीशनल सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, देन और आंसर विल बी डीसीटी। कलेक्टिंग डक्ट का काम है मेंटेन ऑफ पीएच, तो ये भी सही है। सो यहाँ से राइट आंसर आपका ए बी सी टी। तो ऐसे क्वेश्चंस पहले भी बहुत सारे करवा रखे हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन राइजिंग सेगमेंट है, वहां से सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाती है। सो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 274 है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो जैसे अपन पिट्यूटरी पढ़ते हैं तो वहां पे जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ठीक है, उसको बोले सोमेटोट्रोपिन। ठीक है, उनका काम क्या है, आपकी ग्रोथ और रेगुलेशन के, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोमेटोट्रोपिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। 75 है, कैंसर ऑफ स्टोमक लिवर एंड लंग्स, तो वो कौन सी होगी आपकी, कार्सिनोमा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
76 है, सक्कस एंटेरिकस इज सीक्रेटेड बाय। तो जब भी अपन डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ते हैं तो जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी होती है? एक तो ब्रनल ग्लैंड, ठीक है, और एक होती है आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं आपके क्रिप्स ऑफ लेबर, ठीक है। तो यहाँ से जो सीक्रेशन होते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन? सक्कस एंटेरिकस। तो आपके बर्नर ग्लैंड से और क्रिप्स ऑफ लेबर के अंदर से जो भी सीक्रेशन रिलीज होगा उन दोनों को कमांडली अपन बोलेंगे क्या? सक्कस एंटेरिकस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लार्जेस्ट इसोफेगस तो जिराफ के अंदर मिलेगी, ठीक है, ये मैंने इसमें भी करवाया था, कंपैरेटिव एनाटॉमी वाला पार्ट था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 78 है, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 78 है। एब्नर ग्लैंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी टंग के सरफेस पर पाई जाएगी आपकी एब्नर ग्लैंड, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 79 है, इन मैमल्स एरेक्नोइड कार्टिलेज आर फाउंड एसोसिएटेड विद। तो जो आपके अलग अलग कार्टिलेज पाई जाती है, जैसे आपके क्रिकोइड हो गई, ठीक है, थायराइड हो गई, ठीक है, एरेक्नोइड हो गई, तो ये जो आपके पाई जाती है, तो आपके एरेक्नोइड कार्टिलेज है किसके साथ अटैच रहेगी? आपके लेरिंग्स के साथ में, ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सिलिंडर एपिथेलियम इज फाउंड इन। जो आपके सिलिंडरियन एपिथेलियम है वो कहाँ पाई जाती है? आपकी ये एक तरह की लाइनिंग है, लाइनिंग ऑफ नेजल पैसेज, ठीक है, नेजल पैसेज की लाइनिंग है उनको क्या बोलेंगे अपन? सिलिंडरियन एपिथेलियम, ठीक है। तो हर एक चीज का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक तरीका है म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो कहाँ पाई जाएगी? आपके नेजल पैसेज की लाइनिंग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 281 है, आपको यहाँ से बताना है कि मैच करना है, ठीक है। सो पहले देखो, न्यूट्रोफिल के साथ में आपको डाइएप्टेसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है, तो आप एक के साथ में 3 कर लो, ठीक है। एसिनोफिल का काम क्या है? आपके एलर्जी के टाइम पे ज्यादा इंक्रीज होती है, तो बी के साथ में 4 कर लो, ए के साथ 3, बी के साथ 4। मोनोसाइट का काम है, मोनोसाइट कैसी? आपकी किडनी शेप न्यूक्लियस टाइप की, ठीक है, कैसा न्यूक्लियस है? किडनी शेप, तो सी के साथ 2 को कर लेते हैं। लिम्फोसाइट आपके एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, तो डी के साथ 1। तो यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ से करेक्ट है। ए के साथ 3, बी के साथ 4, सी के साथ 2, डी के साथ 1। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये आपका 283 क्वेश्चन है, इधर लिखाना बाकी रह गया था, ठीक है। यहाँ से देखो आपको हार्ट चैम्बर बताने हैं। 3 चैम्बर हार्ट एम्फीबिया बिल्कुल सही, ठीक है। 3 आपके रेप्टिलिया में मिलता है और कंप्लीट 4 मिलता है आपके क्रोकोडाइल के अंदर। वैसे आपके क्या है, 3.5 है, बट क्रोकोडाइल के अंदर 4। मैमल्स 4। एवीज के अंदर आपके 3 2 नहीं होगा, 2 तो आपके फिशेस वगैरह में है, विनस हार्ट है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 24 है, कार्बनिक एनहाइड्रेज इन हायर कंसंट्रेशन ऑफ। तो आपको कहाँ मिलेगी इस कार्बनिक एनहाइड्रेज की? तो ये मिलती है आपको सबसे ज्यादा जो आपकी इरिथ्रोसाइट है उसके अंदर, ठीक। तो इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी अपन सीओ अपन ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वहाँ पे आपको 3-4 अलग अलग फॉर्म देखने को मिलती है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। जब अपन CO2 का ट्रांसपोर्ट पढ़े तो उसके अंदर 3 चीजें आती है अपने सामने, कि एक तो आपको होता है कि इसके द्वारा डायरेक्ट फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में, ठीक है, जहाँ पे काम आता है आपका कार्बोनिक एसिड। फिर एक होती है आपके केमिकल कंपाउंड के रूप में, ठीक है, जो होती है आपकी कार्ब हीमोग्लोबिन है। थर्ड होती है आपकी बाइकार्बोनेट में, जो सबसे ज्यादा CO2 का ट्रांसपोर्ट किसके रूप में होता है? बाइकार्बोनेट में। तो यहाँ पे जो आपकी कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है सबसे ज्यादा? एरिथ्रोसाइट में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना है कि CO2 का मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्म में होगा? एज ए बाइकार्बोनेट, ऑलमोस्ट आपका 70%, ठीक। 25 है, एवरेज लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड स्कैटल्स, ठीक है। तो आरबीसी का पूछा है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, आरबीसी का वैसे टाइम कितना है? 120 डेज। तो 100 आवर्स भी नहीं है, 120 आवर्स भी नहीं है, तो अब यहाँ पे पूछा है कि आप एक काम करो, 120 तो डे आ रहे हैं, इनको आप 24 आवर्स है उनसे आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका राइट आंसर कितना होगा? आपका 2, ठीक है, 2880 आवर्स, ठीक है, 2880 आवर्स। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 26 है, विच पिगमेंट डज हेल्प सम नॉक्टर्नल एनिमल्स टू सी एट नाइट। तो जो रात्रिचर एनिमल्स हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, उनकी आंखों के अंदर कौन सा पिगमेंट है जो उनको देखने के लिए जो उनको हेल्प मिलती है? तो वहाँ पे होता है आपके सबसे ज्यादा गुआनिन पिगमेंट। ये ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 27 है, सॉरी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ईयर ओसिकल्स फ्रॉम टिम्पैन एंड ऑनवर्ड इज, ठीक है। तो आपके जो मिडल ईयर है,
ठीक है, अपन जैसे पढ़ते हैं आपके एक तो एक्सटर्नल ईयर हो गया, ठीक है? एक्सटर्नल ईयर पे आपको क्या मिलेगा? पिन्ना हो गया और ईयर कैनाल हो गए। मिडल के अंदर टिम्पैनिक कैविटी है, टिम्पैनिक कैविटी प्लस आपके जो अलग-अलग बोन्स पाई जाती हैं, ठीक? मेलियस, इनकी सीक्वेंस बतानी है, इंकस और स्टेपीज़। तो ये आपको पूरी-पूरी सीक्वेंस ध्यान रखनी है। तो यहाँ से राइट आंसर मेलियस, इनकस, स्टेपीज़ ये आप इनकी सीक्वेंस है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से आपको हर चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है? और आपकी जो टिम्पैनिक कैविटी है, टिम्पैनिक कैविटी अगर वो आपके इंटरनल ईयर से कनेक्ट होगी, ठीक है? तो वहाँ पे एक तो आता है आपके जो ओवल शेप है, ठीक है? जो फेनेस्ट्रा ओवल्स है, फिर आपके एक फेनेस्ट्रा रोटंडस है जो आपके राउंड है, तो इनका ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे आई और ईयर वाला सिर्फ, जहाँ से सिर्फ आई और ईयर के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपके 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है? तो उनको भी यहाँ पे अपन कवर कर लेंगे। सो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 288 की बात करें, एपेंडिमल सेल्स आर फाउंड इन, तो आपके एपेंडिमल सेल्स हैं वो कहाँ पाई जाती है? ब्रेन के अंदर। एक तरीके है आपके ग्लियल सेल है, इनका काम क्या है? प्रोटेक्ट या जो लाइन है, ठीक है? लाइनिंग ऑन वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ठीक है? लाइनिंग ऑन वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक? ये आपको ध्यान रखना है। सो 288 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 289 है, द स्मॉल रीजन हैविंग मेनली कौन सेल, ठीक है? तो आपके आईज के अंदर जो सबसे ज्यादा आपको सिर्फ कौन सेल देखने को मिलेगी, तो कौन सा होगा? आपके फोविया सेंट्रलिस, ठीक है? यहाँ पे हर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? जो आपके अब जब भी अपन आई की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसके अंदर आपके पिगमेंटेड लेयर हैं, सेंसरी लेयर है, ठीक है? जहाँ से हर बार क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन सबको अपन एक वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस के द्वारा डिस्कस कर लेंगे, ताकि सारी चीजें वहां से आपकी करेक्ट हो जाएगी, ताकि डाउट भी नहीं हो, थ्योरी भी हो जाएगी। और आपकी अगर अपन 30-40 क्वेश्चन लेंगे और 30-40 क्वेश्चन के अंदर क्या होगा? आपके ईयर और आई के ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे वहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ से आपको काफी सारी चीजें ध्यान रखनी है, जैसे एक तो एक्वस चैम्बर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? कहाँ होता है ये? कॉर्निया और लेंस के बीच में, ठीक है? और अगर व्हाइट रेस की बात करें तो आता है आपके लेंस और रेटिना के बीच में, ठीक है? तो ये दोनों का ध्यान रखना है। और ये रिलीज कहाँ से होते हैं? दोनों सीलियर बॉडी के द्वारा, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको एक अलग से सेशन रखेंगे, वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। 290 है, द यूएसएन ट्यूब कनेक्ट्स, तो आपकी यूएसएन ट्यूब है वो क्या करेगी? आपको मिडल एयर को फेरिंग्स के साथ में कनेक्ट करेगी, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया। और काम क्या रहता है इसका? मेंटेन साउंड इक्विलिब्रियम, ठीक है? ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। 91 है, द कोक्लियर कैनाल ऑफ ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स, तो यहाँ से पूछा है कि कोक्लिया आपके कितने कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड है? तो देखो 3 होता है, कौन सा? स्केला, वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी, ठीक है? तो ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ से, ठीक है? और इन दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी? आपके रेसनर मेम्ब्रेन। और मीडिया और टिम्पेनियम के बीच में जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी? आपके बेसिलर, ठीक है? तो कितने कंपार्टमेंट आपके कोक्लिया में? 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 92 है, द फोविया सेंट्रलिस ऑफ ह्यूमन रेटिना इज करेक्टेड बाय, तो यहाँ पे कौन सी होगी? ओनली कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन में बी। 93 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स, तो लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स की बात करें तो होती है आपके थोरेसिक डक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 94 है, द मेम्ब्रेनस लेब्रिन कंटेन्स फ्लूइड, तो आपके मेम्ब्रेनस लेब्रिन के अंदर जो फ्लूइड होगा वो क्या कहलाएगा? आपका एंडोलिम्फ, ठीक है? जब अलग सेशन रखेंगे तो वहाँ पे पेरिलिम्फ क्या है, एंडोलिम्फ क्या है, सारी बातें वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 95 है, ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल्स अफेक्ट, तो ये क्वेश्चन अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी आया था। तो आपके जो एल्कोहल ड्रिंकिंग से जो अफेक्ट होगा आपका पार्ट होगा सेरिबेलम, इसका काम क्या है? आपके स्टैटिक मूवमेंट को रेगुलेट करना, ठीक है? पोस्चर वगैरह को मेंटेन करना, सारा का सारा काम आपके सेरिबेलम का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 96 है, सो द फ्रिक्शन बिटवीन आईलिड्स एंड कॉर्निया इज अवॉइडेड द सीक्रेशन, ठीक है?
कॉर्निया और आईलिड्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, उनको किसके द्वारा अवॉइड किया जाएगा? तो आपके जो मेयोबियस ग्लैंड्स है, उसका जो सीक्रेशन होगा, उसके द्वारा, ठीक है? तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 97 द रेस्पिरेटरी सेंटर व्हिच कंट्रोल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन आर लोकेटेड, तो वो रहेगा आपका मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है? और न्यूमोटैक्सिक सेंटर पूछे, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी में बार-बार आते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर पूछे तो पॉन्स, ठीक है? और रेस्पिरेटरी सेंटर पूछे तो आपका मेडुला, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ है। 98 एमिग्रेंट सेल आर लोकेटेड इन, तो रहेगी आपकी रेटिना के अंदर, रेटिना ऑफ आई। और ठीक है, काम बेसिकली क्या रहता है इनका? जो आपकी विजुअल इन्फॉर्मेशन उनको प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन आज का, और इसी के साथ में सॉरी लास्ट के 2 और बचे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड आर एसोसिएटेड विथ आईलेसेस? आईलेसेस मतलब जो आपकी आंखों के ऊपर होते हैं ना, भौहें वगैरह जिनको आप बोलते हो, तो उनके साथ रहती है आपकी जीएस ग्लैंड, ठीक? जीएस ग्लैंड का काम क्या है? ये आपके जो आईलेसेस है उनको लुब्रिकेट करेगी, ठीक है? और क्या करेगी? इनको ब्रिस्ट होने से प्रिवेंट करेगी, ठीक है? ठीक? तो लुब्रिकेट और ब्रिटल का क्या करेगी? इनको प्रिवेंट करेगी, लुब्रिकेट करेगी आपका आईलेसेस को, ठीक है? और ये कहाँ लोकेटेड होती है? आपकी आईज के जस्ट पास में, ठीक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके साथ में आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के 300 100 तो 300 क्वेश्चंस थे, 300 वो सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व इन ह्यूमन आर प्योरली सेंसरी? देखो सेंसरी होती है आपके 3, ठीक है? 3 कौन सी 1, 2, 8 ये ध्यान रखनी है, ठीक है? मोटर की बात करें तो मोटर कितनी है आपके? 5, ठीक है? कौन सी है? 3, 4, 6, 11 और 12 है। अगर मिक्स्ड पूछे वो आपके 4, कौन सी है? 5, 7, 9 और 10, तो ये आपको ध्यान रखना है क्रेनियल नर्व। कितने हो गए टोटल? 12 है। सो यहाँ पे पूछा है कि सेंसरी कितनी है? तो 3 है। कौन सी? 1, 2, 8। मोटर पूछे तो 5 है। कौन सी? 3, 4, 6, 11, 12 और अगर मिक्स्ड पूछे तो वो रहेगी आपकी 5, 7, 9 और 10, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट सेशन था ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसके अंदर 300 जो क्वेश्चन्स थे उन सबको यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है? होपफुली ये 300 क्वेश्चन्स हैं आपकी पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी को एज़ एक रिवीजन के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा आपको। सारी की सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है? इन 300 क्वेश्चन्स के अंदर अगर अपन बात करें, एक सेकंड, इन 300 क्वेश्चन्स के अंदर जो अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है? 300 जो आपके एमसीक्यू थे, इसके अंदर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन्स भी थे, एक्सक्रीटरी के भी थे, रेस्पिरेटरी के भी थे, सर्कुलेटरी के भी थे, एंडोक्राइन के भी थे और आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी थे। तो कंप्लीट आपके ह्यूमन फिजियो के जो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, जहाँ से बार-बार क्वेश्चन्स बनते हैं, तो उन सबको ध्यान में रख के ये सेशंस कंडक्ट किए थे। सो दैट कि अब इतना टाइम तो नहीं है कि भई डेली पर्टिकुलर अपन जैसे डाइजेस्ट सिस्टम स्टार्ट करें, अलग-अलग टॉपिक पढ़ें, तो इतना टाइम तो नहीं है। इसलिए मैंने 300 क्वेश्चन्स करवाए थे ताकि आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी का रिवीजन हो जाए। इसी के साथ में आपके इथोलॉजी के जो 2 लेक्चर बचे हैं, वो इसी वीक में आ जाएँगे, तो फिर आपकी ये भी कंप्लीट। कंपैरेटिव एनाटॉमी का कल लास्ट सेशन आएगा, तो वो भी कल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक? तो आपकी इथियोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी 2 यूनिट तो टोटली कंप्लीट हो गई। ह्यूमन फिजियो के 300 क्वेश्चन्स करवा दिए, तो ये भी आपकी रिवीजन के लिए कंप्लीट हो गई। अब जो सबसे ज़्यादा वेटेड थी, सबसे इम्पोर्टेंट टूल एंड टेक, अब वो स्टार्ट होगी। क्योंकि मेरा यही था कि जैसे ही ह्यूमन फिजियो के क्वेश्चन्स कंप्लीट हो गए, फिर टूल टेक वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है? पर डे की एक टेक्निक लेंगे, लाइक कभी पीसीआर, कभी एलाइजा, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है? उनके अंदर सिर्फ वो डिस्कस करेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स बनते हैं आपके बार-बार, ठीक है? जहाँ से बार-बार क्वेश्चन्स बन रहे हैं, क्योंकि पूरी रामायण पढ़ने बैठेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगता है। इतना टाइम है नहीं, टोटल टाइम बचा है सिर्फ 4 महीने। तो 4 महीने के अंदर सिर्फ अपने को वो बातें डिस्कस करनी है जो अपने लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आपके देखो पेपर फर्स्ट की बात करें, तो पेपर फर्स्ट में यूनिट 3 कंप्लीट होने वाली है, इथियोलॉजी कंप्लीट होने वाली है, तो आपके 2 यूनिट तो हो गई कंप्लीट, ठीक है? फर्स्ट यूनिट जो आपके है बेसिक टैक्सोनॉमी वाली, उसका एक वीडियो लाऊँगा 2 या 3 घंटे का, उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, तो ये 2 या 3 घंटे का वीडियो लेके आऊँगा, इसके बाद क्वेश्चंस नहीं जाएँगे। सेकंड यूनिट है, उसके सिर्फ 4 वीडियो आएँगे, सिर्फ 4 वीडियो। उसके अंदर आपको पूरी इन्वर्टिब्रेट से जितने-जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन 4-5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएँगे। सेकंड पेपर में
ह्यूमन फिजियो के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मॉलिक्यूलर बायो के आपके 2 दिन से स्टार्ट करे हैं ताकि उसके भी क्वेश्चन डिस्कस करें। तो अगर मॉलिक्यूलर बायो के अपन ने 300 से 400 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो आपकी ये भी ऑलमोस्ट निपट जाएगी। रिवीजन तो हो ही गया और आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो मॉलिक्यूलर बायो के काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कि मॉलिक्यूलर बायो वैसे नहीं आती जितना अपना सोचते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन्स होते हैं, बस हाँ 2-4 क्वेश्चन्स आपको हर सेगमेंट में से थोड़े मिलते हैं। बट जो अजीब-अजीब क्वेश्चन होते हैं वो एक तो आपको टूल टेक वाले पार्ट से, कंपैरेटिव एनाटॉमी वाले पार्ट से, टेक्सोनॉमी वाले पार्ट से, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो होपफुली ये ह्यूमन फिजियो के 300 क्वेश्चन्स थे, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है? कोई डाउट, सजेशन हो, तो ज़ोन ऑफ लाइफ साइंस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? कुछ बच्चे सारे दिन में से उनका एक काम रहता है, वो पीडीएफ के लिए मैसेज करते रहते हैं। अरे भाई जब वीडियो डाला है तुम क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस के पीडीएफ लेके क्या करोगे? वो तो आपके पास किताबों में भरे पड़े हैं। एक बार उनका सॉल्यूशन देखो, एटलीस्ट ट्राई तो करो। वीडियो देखोगे तभी जाके चीज़ें समझ में आएगी। उनको बस एक चीज़ चाहिए होती है, बस कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट इकट्ठा करके क्या कर लोगे जब तक आपको पता भी नहीं है कि आपको क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करनी है। दुनिया भर की मार्केट में बुक्स पड़ी हैं, आप ले आओ जाके, दुनिया भर के क्वेश्चन मिलेंगे। बट क्या करोगे जब तक आप सॉल्यूशन नहीं देखोगे? तो कंटेंट के पीछे मत भागो, ट्रस्ट रखो, मेहनत करो, टाइम दो चीज़ों को, तब जाके चीज़ें दिमाग में आके वापस आपके सेंट्रलाइज़ होगी। तो ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है? तो बार-बार, बार-बार पीडीएफ वाला दिमाग में मत रखो। पीडीएफ मैंने बोल दिया है कि पीडीएफ जैसे ही आपका ऐप आएगा अगस्त मंथ में, ऐप के ऊपर सारी की सारी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर दें और अभी 4 महीने हैं, पीडीएफ जितनी चाहिए उतनी वहाँ से ले लेना, ठीक है? सो होपफुली सेशन इम्पोर्टेंट रहेगा। कोई सजेशन, डाउट हो तो मैसेज करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।